मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। तलाक के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी कैलाश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल की बेटी शैली के बारे में ही हर पल विचार रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिल सका है। कैलाश की बुआ रानी ने अपनी दोस्त शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है। लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे कैलाश से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो ना हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रानी ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए, इसी कामना में जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल ये लगभग 65 साल की महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्त थीं। यदा कदा एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थीं। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रानी के घर उससे मिलने और उसके हाल चाल जानने के लिए आई हुई थी। कैलाश पेशे से बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। वो खुद की एक फर्म चलाता था, लेकिन जब से उसका डाइवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर खाने पर ध्यान ज़्यादा लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था। उसका डाइवोर्स हो ही चुका था, लेकिन घर वाले समझाए समझते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस आस्था। आस्था उसकी डाइवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो ज़रूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। कैलाश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन आस्था अपने आंसुओं का। डाइवोर्स के बाद आस्था अपने पापा, भाई और भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम, लेकिन उनके ताने ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सहकर भी अपनी दुलारी बेटी शैली को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता था तो वो अपनी बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं आती थी कि वो अपनी और बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अब आस्था को लगने लगा था कि शैली भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि कैलाश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देता था, लेकिन
उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने आस्था को बुला के कहा, आस्था बेटा, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ये रब द्वारा दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होती है। इसे काटना नहीं, जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी बन जाए। अपनी आंखों में आंसू लिए आस्था ने कहा, पापा, हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक बार ही करते हैं। ये सब मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी शैली की ज़िंदगी बन जाए और कुछ नहीं। आस्था के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए ना सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर आस्था मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। आस्था के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट्स की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ आस्था की मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन आस्था को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, हालांकि उनकी अलग अलग वजह थीं। आगे के पार्ट जानने के लिए प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।